ऑनलाइन डिलीवरी का जमाना है। खाने से लेकर किराने तक सब कुछ ब्लिंकिट पर एक क्लिक में। लेकिन जरा सोचिए, जब इसी डिलीवरी बैग में खाने की जगह शराब की बोतलें निकले तो जी हाँ, तीर्थ नगरी ऋषिकेश से सामने आई है एक ऐसी कहानी जिसने हर किसी को चौंका दिया है। आबकारी विभाग की एक लेडी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट वो किया जो कईयों की नजरों से छूट गया था। एक मामूली सी सूचना ने पूरे शहर के अवैध शराब नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। और सबसे हैरानी की बात ये सब किया जा रहा था ब्लिंकिट के बैग के जरिए। सुनने में अजीब लगता है ना, पर हकीकत यही है। अब तस्कर भी ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। जहां लोग ऐप से दूध और ब्रेड ऑर्डर कर रहे हैं, वहीं ये शराब तस्कर ब्लिंकिट के बैग में बोतलें भरकर बेच रहे थे। मामला ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर का है। इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट को सूचना मिली कि एक दुकान में अवैध शराब बेची जा रही है। सूचना पक्की लग रही थी, इसलिए टीम ने बिना वक्त गवाए छापा मारा। जैसे ही टीम अंदर पहुंची, उनकी नजर एक पीले हरे रंग के ब्लिंकिट बैग पर पड़ी। पहले तो लगा शायद किसी ने खाना मंगाया होगा, लेकिन जब बैग खोला गया तो उसके अंदर से निकली अंग्रेजी शराब की बोतलें। पूरा बैग शराब से भरा हुआ था। सोचिए जरा, ब्लिंकिट का बैग देखकर हर किसी को लगता है अरे भाई खाना आया होगा, और इसी भरोसे का फायदा उठा रहा था ये शराब तस्कर अंकित कुमार जो खुद को स्मार्ट तस्कर समझ रहा था। दरअसल पुलिस और आबकारी विभाग की नजरों से बचने के लिए ये नया तरीका अपनाया था। वो दिन में ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट जैसा दिखता, लोगों के बीच से निकल जाता और किसी को शक भी नहीं होता। पर कहते हैं ना, कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता। और इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट की पैनी नजर ने इस तस्कर की पूरी डिलीवरी रोक दी। टीम ने मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया। शराब की पेटी जब्त की गई और अब अंकित कुमार जेल की हवा खा रहा है। इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट का कहना है कि हमें अवैध शराब की सूचना मिली थी। जब हमने छापा मारा तो ब्लिंकिट बैग में शराब भरी मिली। आरोपी गिरफ्तार है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। यानी देवभूमि की सड़कों पर अब डिलीवरी बैग में शराब का खेल नहीं चलेगा। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब ऑनलाइन डिलीवरी ब्रांड्स की पहचान का भी दुरुपयोग हो रहा है? क्या इन कंपनियों के लोगो और बैग का इस्तेमाल अपराधियों के लिए सेफ कवर बन गया है? और सबसे अहम सवाल, तीर्थ नगरी ऋषिकेश जैसे शहर में जहां हर गली में भक्ति और आस्था की गूंज होती है, वहां ये धंधा आखिर कैसे पनप रहा है? ऋषिकेश जिसे लोग ध्यान और शांति की नगरी कहते हैं, वहीं अगर अवैध शराब की तस्करी होने लगे तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि आस्था पर धब्बा है। आपको बता दें, ऋषिकेश में ब्लिंकिट को लेकर पहले से ही विरोध चल रहा है। नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा ने कहा, आजकल लोग हर चीज ऑनलाइन खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसी का गलत फायदा उठाकर अपराध कर रहे हैं। उन्होंने आबकारी विभाग की इस कार्रवाई की जमकर तारीफ की। कहा कि ऐसे कदम ही समाज में भरोसा कायम रखते हैं। तो एक और लेडी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट की सतर्कता है, जिसने देवभूमि में अवैध शराब के खेल पर लगाम लगाई, और दूसरी ओर एक ऐसा सिस्टम जो अपराधियों के लिए ब्रांड बैग की आड़ बनता जा रहा है। अब सवाल यह है कि अवैध शराब के कारोबारी इतने चालाक हो चुके हैं कि कानून भी उनका पीछा न पकड़ पाए। क्या हर डिलीवरी बैग अब जांच के घेरे में आ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, देवभूमि की पवित्र मिट्टी पर ऐसा अपराध कब तक अपनी जड़ें जमाते रहेंगे? फिलहाल आबकारी की इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी चालाक तस्कर कानून से बच नहीं सकता। ब्लिंकिट का ये ड्रिंकिट खेल अब खत्म। आपको क्या लगता है? क्या ऑनलाइन ब्रांड्स को अपने बैग्स के गलत इस्तेमाल पर सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या ऐसी घटनाओं से डिलीवरी सिस्टम की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है? अपने विचार जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सच्चाई फैलाने के लिए शेयर कीजिए, और ऐसी ही जरूरी और एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।